आपने जो वो सूरह 25 और आयत नंबर 30 का जो बताया था, उसमें क्या सवाल था आपका उसमें? अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, वाई इस्लाम साहब, आप हमारे वो इस्लाम फॉर यू वाले मुबारक भाई है क्या? नहीं, मैं उनका जुड़वा भाई हूँ। अच्छा, जुड़वे भाई है आप। हाँ, वो हम दोनों में इस्लाम कॉमन है। अच्छा, अच्छा। इस्लाम कॉमन है, लेकिन आप वो नहीं है, मुबारक भाई नहीं है वो हमारे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चलिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आपका जो आवाज़ है, लहजा है, सब बिल्कुल सेम है। हमारे मुबारक भाई, हाँ। क्योंकि बहुत मिस कर रहा हूँ मैं वो। पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल ओपन किया था तो कई बार वो आते थे, उनके डिस्कशंस भी अपलोडेड है। आप जाके देखिएगा, सुनिएगा। सेम आपके जैसा ही तरीका है। थोड़ा लॉजिकली अच्छा थोड़ा अच्छा। वीक थे वो, उनका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स काफी वीक था। वो एक अलग चीज है, लेकिन आते थे बात करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। जी, तो जनाब आप क्या आलिम हैं, हाफिज है, या आमी न- है, क्या है आप? कॉमन मुस्लिम हूँ, मुस्लिम सिर्फ। अच्छा, अच्छा। का मतलब यानी कोई मदरसे से कोई तालीम नहीं है आपकी? नहीं नहीं, कोई तालीम नहीं है। अच्छा। बस और जैसे आप सीख रहे हैं वैसे ही मैं सीख रहा हूँ। बढ़िया बात है। ठीक है। जी जी। तो आ, हाँ, ये आप सूरह सूरह 25 आयत नंबर 30 में क्या एतराज मेरी था इनका? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी जी जी, आ रही। मैं इनको जवाब दे देता हूँ। ऐतराज, ये ऐतराज नहीं है। वहां पर मैंने अपने मोमिन भाइयों से दरख्वास्त किया कि आप जाकर पढ़ें कि वहां पर हम्म अल्लाह के रसूल के बारे में आयत आती है कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखदु हादल कुरआन महजूरा। अल कुरआन के हम्म अल्फाज है और हादल कुरआन बोल करके उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस कुरआन। और वकाला यानी काल के अल्फाज हैं जो पास्ट टेंस में माजी में बात कर रहे हैं कि अल्लाह के हम्म रसूल ने कहा कि ए मेरे रब, बिलाशुबा मेरी कौम की लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। महजूरा के अल्फाज हैं, हजर से बना है, हिजरत जो होता है। हम्म तो ये जब आप इसका कोई तफसीर पढ़ेंगे जाकर के, जितने भी उलमाए कराम हैं वो इसको ले जाते हैं कि ये बात हो रही है रोजे महशर की, कि अल्लाह के रसूल कंप्लेन कर रहे हैं अल्लाह के सामने कि बिलाशुबा मेरी हम्म कौम की लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। अब हम्म आज सारे मुसलमान ये क्लेम करते हैं कि हमने तो कुरान पकड़ के रखा है। तो फिर अल्लाह के रसूल हम्म किस कौम के बारे में बात कर रहे हैं? कौमी के अल्फाज हैं। आप जानते ही हैं, अरबी अरबी जबान में हम्म छोटी या जो होती है, और उर्दू उर्दू का जो छोटी ये होता है या अरबी में बोलते हैं, उसको लगा करके हम्म वो अपनी तरफ मखसूस किया जाता है। तो कह रहे हैं कि मेरी कौम के लोगों ने, और उसमें वो बिलाशुबा भी है, इन्ना के अल्फाज है वहां पर, इंटरजेक्शन है कि कोई शक हम्म नहीं। हम्म तो इसका मतलब ये है कि आज जो मुसलमान हैं वो कुरान से गाफिल हैं, तभी तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि उनकी अपने हम्म कौम के लोगों ने कुरान को छोड़ दिया। तो कुरान को अगर छोड़ दिया तो फिर उन लोगों ने क्या फॉलो किया? आप देख सकते हैं कि जितने भी मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं उनका तरजीह कुरान नहीं होता है। उलमाए कराम जो है कुरान को सिर्फ हेडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सपोज उनको नमाज बताना है तो वो कुरान की एक दो आयत ले आते हैं नमाज के लिए, ठीक है। हम्म अगर उनको रोजा बताना है तो कुरान की एक आयत ले आते हैं रोजे के लिए, और उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं दूसरी किताबों को, जो जो इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से, जो तारीख है हमारे पास, उसके हिसाब से वो रसूल अल्लाह के वफात के कई 100 सालों के बाद लिखी गई, 250 साल, 300 साल ऐसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन किताबों की सच्चाई को खुद रसूल अल्लाह ने जांचा नहीं। ये रसूल रसूल अल्लाह तो दुनिया से जा चुके थे। तो अगर मान लिया हम्म मैंने किसी इंसान के बारे में कोई बात लिखी और ये कह दिया कि उसने ऐसा कहा, तो ये बात तो सच हम्म तभी साबित हो पाएगी ना जब वो इंसान खुद कहे कि हाँ भाई, इसने जो मेरे बारे में कहा है ये सच है हम्म या ये बात झूठ है। क्योंकि कुरान के अंदर में सूरह मुनाफिकून है, और उसकी पहली आयत क्या है? उसकी पहली आयत है कि ये तुमसे आकर कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, और अल्लाह जानता है कि तुम अल्लाह के रसूल हो। लेकिन अल्लाह ये भी कहता है कि ये लोग जो है झूठे हैं। यानी वो लोग जो मुनाफिकीन हैं वो ये बात कह रहे हैं मुंह से कि मैं मानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, बावजूद उसके अल्लाह कह रहा है कि ये लोग झूठे हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि इतने मुनाफिकीन कट्टर हैं जिनको तुम भी नहीं जानते, और ये कलमा गो हैं एक मिनट, अल्लाह के एक जी मिनट, जी एक जी मिनट, हम टॉपिक से जी। बहुत अलग जा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा टॉपिक से सवाल अलग था नहीं कि जा रहे हैं। आप मैं उसी मेरा टॉपिक सवाल पे ये आ रहा था हूँ। कि जो सूरह, जो आयत आपने बताई है, उसमें आपका कहने का मतलब ये है कि तमाम मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया है?
मजाक की चीज बना लिया है हाँ, जो इस आयत आयत पे है ये। कुरान की, तो कुरान की आयत तो वही कहती है, इन्न कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा। अच्छा, नहीं मैं आपकी सिर्फ एक गलत फहमी दूर करने आया था जी कि जी। इसमें कितने लिखा है लोग पकड़े हुए हैं? कौम के हैं? लोगों ने। आप जो है थोड़ा कौम? सा गलत तरीके से आयत को पेश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी कौम ने नहीं कहा है, कौम के लोगों ने। आप उसको मतलब अरबी यहाँ का पे तर्जुमा करें सभी ना, का। अरबी का तर्जुमा करें, कौमी के मतलब क्या होते हैं? कौम के लोगों ने, तो, तर्जुमा ही बता रहा हूँ आपको। तो कौम के तर्जुमा ही लोग बता कौन रहा है? हूँ मैं आपको। कौम के लोग कौन है? कौम के लोग कौन है? कौम के कौन है लोग कौम के मतलब लोग? उन पूरी कौम में से कुछ लोग जो गुनाह नहीं, अगर कहाँ कमा से रहे पूरी हैं, जो गलत। जैसे पूरी ये आप कौम में कहाँ जैसे से से कुछ लोग, लाए? लोग, सुनिए, बाज के अल्फाज जैसे आते हैं आप वहां पर, जैसे लोग, तो आप बाद कुरान को, इन इन देखिए आप इस्लाम से बाहर हो गए, आप कुरान को मजाक बना लिया आपने। तो ये आयत आपके बारे में है, पूरी एक कौम मिनट के एक बारे में मिनट नहीं है, कौम के वाई लोग। इस्लाम सुनिए साहब, सुनिए, इस्लाम साहब, ए, ए, वहां पे एक मिनट ना, बात। ताहिर भाई एक जी जी मिनट, जी जी एक जी। मिनट। वाई इस्लाम साहब, यहाँ जो आपने बाज कौम के लोग जो आपने इंटरप्रिटेशन लिया है वो कहाँ से लिया आपने? उसकी दलील दे दे। उसमें तर्जुमे में लिखा है, कौम के लोगों लिखा है उसमें। कौम के लोग लिखे ना आपने, बाज बाज जो आपने अपनी मर्जी से जो बाज जो हिस्सा आपने लिया बोला, जी जी। वो कहाँ से लिया क्या आपने? बात, क्या बोला मैं? कुछ लोग आपने बात पहले बोला क्या ना ना। बोला? कुछ लोग, आपने अरबी अरबी का अल्फाज। बताऊं नहीं, एक मिनट, यहाँ दिल की किसके बात नहीं दिल है, में देखिए क्या है झूठ मैं से। ये दिल कैसे की बता बात नहीं है, पाऊंगा भाई? प्रैक्टिकल बात हो रही है ना, प्रैक्टिकल एक बात, मिनट, दिल की वाई बात नहीं इस्लाम हो रही। साहब, देखिए जलेबी से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली जो मुआशरा हम देख रहे हैं मुसलमानों का, हम भी मुस्लिम रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि 4 से 5% लोग भी टोटल होंगे जिन्होंने कुरान को पूरा पढ़ा है, समझा है और उसको सीखा है। 5% भी नहीं होंगे। क्या आप इस बात से मुत्तफिक नहीं है? ईमानदारी से बोलिए जरा। देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि सारी दुनिया में अगर सभी लोग इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे तो फिर वो एक निज़ाम ही कुछ अलग हो जाएगा। इसमें गरीब तबका भी होता है, अनपढ़ तबका भी होता है, हर तरीके के लोग होते हैं। और इन लोगों गरीब को से क्या हो सिखाने के लिए, जाता है? समझाने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आलिम होते हैं, जो उन तक वो बात पहुंचाते हैं अच्छी अच्छी। ये भाई, ये मुमकिन नहीं है कि पूरी सब लोगों को सारा कुरान आए, सारे कुरान की बातें सब मतलब समझ में आए। ये जरूरी तो तो नहीं बड़े होता। बड़े दावे क्यों है फिर? बड़े बड़े दावे ये मुसलमानों के, जिनको एक ए भी नहीं आता है, बी भी नहीं आता है, ये दावा क्यों है कि कुरान चेंज नहीं हुआ है, कुरान में सब बातें सही है? ये दावे क्यों है जब आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं? और इसमें अमीरी गरीबी का क्या सवाल है? आपने सारे कौम की बात कर रहे हो भाई, मैंने ये थोड़ी हम कहा नहीं कि कह रहे हैं, किसी ने अल्लाह नहीं कह रहा पढ़ा। हम है। नहीं कह रहे साहब, अल्लाह कह रहा है, ये तो कुरान में अल्लाह आयत कह है। रहा है। मैं, आप अल्लाह अरे के मुंह में भाई, अल्फाज डाल रहे हैं सबने बाज के। सबने नहीं पढ़ा ये बात आपने बोली ना। तो मैं उस पे समझा रहा कौम हूँ की आपको बात कि की है। सारी दुनिया की गारंटी कोई नहीं लेता है। भाई, जो अल्लाह पढ़े भी नहीं लिखे लेता है लोग क्या? हैं, वो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक दीन पहुंचा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अब जैसे आप सब लोग हैं, आपको ना कुरान समझ में आया ना दीन समझ में आया। अच्छा, आप आपको समझ आया? वो- एक मिनट एक मिनट, वाई इस्लाम बिल्कुल, साहब, आपको आपको कुरान समझ बिल्कुल, में आया? बिल्कुल। टेस्ट ले ले। सर इनसे वर्ड बाय वर्ड मैं ट्रांसलेशन तो करा लें शायद हाँ की। हाँ, हम्म। बताइए। मैं सुनिए, सुनिए, सुनिए। मैं यहाँ पर एक एक्चुअल में दो चैलेंज देने आया हूँ। चैलेंज नहीं, हेलो, एक मिनट, ये देखिए, इसका तर्जुमा सुनिए। देखिए। चैलेंज सुन एक के आप एक मिनट एक घबरा गए मिनट भाई। साहिल जी। नहीं, वर्ड एक बाय चैलेंज मिनट वर्ड सुन रुको। के आप ट्रांसलेशन घबरा ले गए। लें सर इनकी, फिर एक दो मिनट चैलेंज में मिनट ले मेरी लूंगा। बात, दो नहीं, मिनट हम मेरी लोग बात पॉइंट टू सुनिए। पॉइंट चलते हैं भाई। भाई इस्लाम साहब, आप आप, चैलेंज बाद में अरे, दीजिएगा। आपने इस आयत के बारे में आपने बात की है ना? मैं ये देखिए चैलेंज मेरे कर रहा हूँ, सामने। मैं चैलेंज एक कर जी, रहा मिनट रुको तर्जुमा हूँ। ना यार। एक बार तर्जुमा देख लेना आप, ये चैलेंज देखिए, रुक जाए, पहले तर्जुमा देख लें इसका क्या तर्जुमा ये देखिए, इसका तर्जुमा क्या किया है। और पैगंबर कहेंगे कि ए परवरदिगार, मेरी कौम ने, मेरी है। कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ये आपने बाज का जो बोंगी मारी है बीच में से अल- अपनी मर्जी अल्लाह से, के मुंह में आपने कहाँ अल्फाज से डाला है लाए? खुद से, अल्लाह के मुंह में अल्फाज डाला है आपने। तो दिक्कत यही तो है, समझने वाली बात है ना भाई, कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे और मैं समझाना चाहता हूँ तो आप मेरी बात सुनने से घबराते हैं। नहीं, आपको मैं समझ आपको क्या आता है चैलेंज, कुरान?
अच्छा, आपको कुरान समझ में आता है? भाई इस्लाम साहब, आपको कुरान समझ में आता है? अच्छा, मेरा मैं चैलेंज तो सुन एक लीजिए। आयत पेश कर दूं? नहीं रुको ना, चैलेंज तो जब होगी ना जब आपको हमको समझ में तो आए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। एक सही कुरान बात। की आयत पेश कर दूं, आप समझाएंगे हमको? अभी पेश कर दूं इधर? आप लोगों की कमजोरी है कि आप बोलने नहीं देते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं सब। हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा लाजवाब कर दे कि हम घबराहट से इस चैनल को बंद कर दे, लेकिन इल्म तो की मैं मैयार बता पर। रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह बंद कर देंगे, बता रहा हूँ ना मैं आपको। 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दे दीजिए, चलिए। चलिए बोलिए, 2 मिनट पूरे दिया, बोलिए। मैं यहाँ पे 2 चैलेंज देने के लिए आया हूँ। जो भी आपके एक से मुस्लिम की जितनी भी टीम है, उसमें से कोई बंदा सिलेक्ट कर लीजिए। उस बंदे के साथ मेरी 1 to 1 डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे रख लीजिए। हम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, और किसकी विचारधारा सही है ये पब्लिक को फैसला करने दीजिए। टाइमर लगाइए, 1 to 1 डिबेट रखिए, और दोनों तरफ से सवाल, इंटरव्यू नहीं। किसी एक, भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, तुम सवाल पूछ रहे हो, इसमें क्या है कि सत्य सामने नहीं आ पाता है। भाई तुम इस्लाम से बाहर हुए तो तुम किस जगह पे गए, तुम सत्य तुमने पाया कि नहीं पाया, ये भी तो मालूम पड़े। तुम्हारी विचारधारा भी तो पब्लिक के बीच आना चाहिए। और दूसरा चैलेंज मेरा ये है कि मैं डिस्कशन करूंगा, और तुम्हारे अंदर से मैं इस्लाम निकाल के ले आऊंगा। सिर्फ तुमसे सवाल पूछूंगा, कोई भी सामने बैठ जाए, तुमसे सवाल पूछूंगा, और तुम्हारे से ही मैं साबित कर दूंगा कि इस्लाम की हर बात सच्ची है। ये 2 चैलेंज है, दोनों में से कोई सा भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात हो गई। हाँ अब चलिए, हाँ मैं आपको कहता हूं कि आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी है। एक कुरान की आयत आपके सामने पेश की जाएगी, आप उसे हमें समझा दें ताकि लगे ना कि आप चैलेंज देने के काबिल भी तो है। अगर आपको अमता ही नहीं पता होगा तो फिर आपसे कैसे बात की जाए? चैलेंज के लिहाज से नॉर्मल आप डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हैं। मेरे साहिल, मैं भाई, एक मेरे मिनट मैं भी जो बोल लूं दो साहिल। चैलेंज दिए ना, जी एडम दोनों प्लीज। चैलेंज में मैं यही साबित करूंगा कि कुरान की आयत को किस तरीके से समझा जाता है और किस तरीके से देखा जाता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है। जब हम इंग्लिश का एक ट्रांसलेशन देखते हैं तो आई हेट यू, आई का मतलब होता है मैं, हेट मतलब नफरत, यू मतलब तुम। अब उसमें आता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये करता हूँ कहाँ से आया? तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये चीज आप बच्चों के समझ में आ नहीं रही है। तो आई हेट अच्छा, यू में अगर वर्ड बाय वर्ड चलेंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं। पक्का मुबारक तो भाइयों इस चीज को आप। मैं कुरान के जरिए आपको समझा रहा हूँ कि कौम के लोगों से बातें, पूरी कौम नहीं खत्म हो रही है। ये अच्छा, उसका एग्जाम्पल है। अब मैं इसके समझ बारे में आ में गई? थोड़ा सा मैं अब बात करना चाहूंगा, अगर मुझे इजाजत हो तो। जी जी, यस एडम प्लीज। जी, ये जो भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं, ये 3-4 दफा मेरे साथ बात करके फट के भागे हुए हैं, और इनका आईक्यू लेवल भाई इतना इसको लो भागना है। नहीं कहते हैं, भाई कोई प्लीज मत बोले, बदतमीजी पे बीच उतर में मत आता है ना। बोले प्लीज। यार इनको बदतमीजी, फिर आप बदतमीज हो देखिए, भाई, आप आप जब बदतमीजी बोल करते रहे हो, थे, आपके सबूत आपकी वीडियो में है। यार आप आप डंगर हैं बदतमीज। बहुत बड़े, जरा चुप कर जाए। अच्छा, मत एक मिनट बोले एक जब मैं मिनट बोल रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट भाई इस्लाम साहब, आप एक तो पक्के जो है वो मुबारक भाई है, क्योंकि आपने हेट यू का जो एग्जांपल पहले भी दे चुके हैं आप इसी चैनल वही पे। है। हाँ वही है, लेकिन झूठ क्यों बोलना है यार, ये एक अलग चीज है। ठीक है, उसको छोड़िए आप। इस चैनल पे आपसे बहुत अच्छे से बात होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इल्मी गुफ्तगू हो और आपके लॉजिक अच्छे हो तो बात करने का मजा आएगा, वरना फिर हम दूसरे किसी को मौका देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस चैनल से जो है कोई गलत तरीके की बात हो। हाँ, तो आप साहिल पहले भाई। एडम की बात सुन लो। हाँ, जी जब ये एडम। बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला था ना, इनको पूरा मौका दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोल लेने दे, फिर अपनी बात रखें, जितना मर्जी रखें, कोई नहीं बोले, कोई नहीं, कुछ नहीं कह रहा। राइट। तो अभी कल का ही वाकया है ये। इनके साथ बातचीत हो रही थी कि मस्जिद उल अक्सा वहां पे मौजूद नहीं थी। यार कोई हिस्टोरिकल एविडेंस दे दो। इन्होंने 5वीं क्लास से बच्चों से ज्यादा की बातें नहीं की वहां पे। कोई इनके साथ बदतमीजी नहीं हुई। इनको बार बार कहा, यार हिस्टोरिकल एविडेंस किसे कहते हैं, इनको तो ये नहीं पता। ये कह रहे हैं पत्थर खुद तो नहीं ना बताएगा कि मैं मस्जिद उल अक्सा का पत्थर हूँ। आप वीडियोस देख सकते हैं सर। 5वीं जमात के एक बच्चे से ज्यादा इनका आईक्यू लेवल नहीं है। उससे पहले समीर के चैनल पे भी इनसे बात हुई है, वहां पे भी ये भागे थे। एक्चुअली में बात ही नहीं कि इनसे कोई बदतमीजी कर रहा है।
पड़ी हुई है वीडियोस, लाइव पड़ी हुई है। अगर कोई गाली गलौच हुआ है तो ये आके मुझे कह सकते हैं कुछ भी। अब रही आज की ये बात, ये जो इन्होंने आई हेट यू की एग्जांपल दी, इट हैज नथिंग टू डू विद इट, क्योंकि वर्ब को साथ में कनेक्ट लगाने के लिए कनेक्टिव एडजेक्टिव्स जो लगाए जाते हैं दैट इज सेपरेट, वर्सेस अरबी के अंदर जहां पे अल्लाह मियां ने बास का वर्ड यूज किया हुआ है मल्टीपल टाइम कुरान के अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह ने क्यों नहीं किया? ये कोई कनेक्टिव एडजेक्टिव यहाँ पे लगाने वाली बात नहीं हो रही, ये एक सिंपल लफ्ज है जो कि अल्लाह मियां यूज कर सकते थे उस आयत को क्लियर करने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि जब हम इतने लो आईक्यू के लोगों के साथ बात करते हैं ना, तो फिर हमें हमें मसला हो जाता है कि यार हम जो बात कर रहे हैं उसका लेवल कुछ और है, वो एक हम मास्टर्स लेवल के बंदे वाली बात कर रहे हैं, बैचलर्स लेवल वाले बंदे की बात कर रहे हैं, आगे से हमें 5वीं जमात का बच्चा जवाब दे रहा है, तो वहां पे गेम खराब होती है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आई थिंक कि आप इन्हें अपनी आयत दे दें, और इनका जो चैलेंज है वो जब इनका दिल करे इनको हर दफा कहे कि एक्सेप्टेड है। इन्होंने स्लेवरी के ऊपर भी बात करनी थी, वो भी एक्सेप्टेड है किसी भी दिन किसी भी वक्त। स्लेवरी के ऊपर तो इनका मौकफ ये था एडम कि वो लिविंग रिलेशनशिप जैसा है, वो कोई भी वीडियो में जाके देख सकता है, तो इनका हाँ आईक्यू लेवल तो हमने तभी देख लिया था। जी जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वही मैंने कहा इन्होंने अपना वो वाला चैनल बंद कर दिया था जिस चैनल से पहले आते थे यहाँ पे जलील होने के बाद। फिर उन्होंने ये नया चैनल शुरू किया हुआ है इस वक्त। तो ये सिर्फ अपने चैनल की प्रमोशंस के लिए यहाँ पे आते हैं और कुछ नहीं, और फिर हमारी वीडियोस को काट काट के एडिट करके अपने चैनल्स पे लगाते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है सर। नहीं ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, वो आते हैं बात करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जितना बोलेंगे उतना लोगों को समझ में आएगा कि आईक्यू लेवल कितना है, कोई मुश्किल नहीं। इनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए एडम मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये इनहेरिटेंस वाली जो, कुरान की 4:11-12 खोल दें सर, ठीक है, सूरह 4 बस की हमें 11-12। मुबारक भाई जो है ये समझा दे तो हम फिर इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेहतरीन क्योंकि ये सर। कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता, इनको समझ में आता है। सर कुरान की 11-12 पढ़ने के बाद चैलेंज ये है मेरा कि आपकी एक फैमिली है जिसका हाउस होल्ड हस्बैंड मर गया है, उसकी एक वाइफ है, 2 बेटियां हैं, एक बाप है और एक माँ है। इसके अंदर उसके 100 रुपए डिवाइड करने हैं। एक शख्स है जिसके 100 रुपए इनहेरिटेंस के तौर पे मौजूद हैं, वो मर गया है। कुरान की सूरा 4 की 11 और 12 आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताती है। उस शख्स की एक बीवी है, 2 बेटियां हैं, एक बाप है और एक माँ है। उसके अंदर ये 100 रुपए डिवाइड करने हैं। प्लीज डिवाइड करके दिखा दें। चलिए मैंने इनको अनम्यूट कर दिया है। मुबारक भाई ये आयत जो है समझा दे और ये मसला हल कर दे प्लीज, उसके बाद आपका चैलेंज एक्सेप्टेड। देखिए, पहले तो मैं वो पुरानी बातें जो इन्होंने बोली उसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक कि है। मैं समीर के चैनल से ये आए और मैं भाग गया। एक्चुअल में हुआ ये था कि ये 5-6 लोग एक साथ बोलते हैं, एक साथ सवाल पूछते हैं, और एक का जब मैं जवाब देता हूँ तो दूसरा सवाल लेके आ जाता है। मुझे इस बात से चिढ़ है कि भाई डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो दोनों को बोलने का मौका दिया जाए। सिर्फ एक सवाल पूछ के क्यों अब अपने आप को बेहतर बताते हो? अच्छा सवाल ये पूछने से पूरा कोई मौका बेहतर अभी मैं नहीं आपको होता। दे रहा हूँ ना मुबारक भाई, मैं आपको पूरा दूसरी मौका बात, दे रहा अब हूँ। नहीं, अब आयत ये आपके सामने है। पांचवी फेल वाली बात हो रही है, पहले उस पे भी आ जाते हैं। अरे उसको पांचवी छोड़ फेल दो ना का मुबारक इन्होंने भाई। कहा। अब सुनिए, इब्ने कथीर में अल्लाह समद वाली बात का ये समझा रहे थे, तो इब्ने कथीर में कह रहे हैं कि समद एक बुत था। मतलब इनका आईक्यू लेवल आप देखिए कि कितनी अक्ल है इसमें, आदम में। अच्छा और वो ये क्या छोड़ है कि दीजिए। अरे उन लोगों के मुबारक सामने भाई, ये हीरो बनते हैं। अच्छा सुनिए, सुनिए, मुबारक सुनिए, भाई सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए मुबारक भाई सुनिए, कल प्लीज। ये एक वेबसाइट खोल के बैठ गया और उस वेबसाइट को इन्होंने सच। देखो मैं आपको म्यूट करना पड़ रहा है मुझे मुबारक भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने अभी जो रीस्टार्ट किया है ना, मैं बहुत सोच समझ के मैंने रिस्टार्ट किया हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू इस चैनल पे हो, मोमिन भाइयों को पूरा मौका मिले अपनी बात रखने का। अननेसेसरी फाइट, गाली गलौज, ये बिल्कुल मैं नहीं होने देने वाला हूँ, ना चाहता हूँ। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है मुबारक भाई, वो सब बातों को आप पीछे छोड़िए। अभी आपके सामने कुरान की एक आयत है, इसको समझाइए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया है एडम ने वो समझा दीजिए, ताकि आपका चैलेंज हम एक्सेप्ट कर ले अभी का भी प्लीज। वो बाकी बात छोड़ दीजिए, आप पूरा मौका दे रहा हूँ। 1500 लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
ये आयत बता दीजिए, समझा दीजिए प्लीज। ताहिर भाई मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज पूरी आ रही है, और पता नहीं इस्लाम भाई कहाँ चले गए। हेलो हेलो। जी जी जी, मुबारक भाई आप बताइए, ये आयत समझा दीजिए प्लीज। यार मैं सब बताऊंगा, ये आयत पे ही हम डिबेट रख लेते हैं। इस तरीके से बात नहीं होती कि आपने आयत खोल ली, अब मैं मोबाइल चला रहा हूँ, अब मैं इसको आयत खोल के बाहर जाऊंगा, उसको सब देखूंगा। मैं पहले एक आयत देख के आया था तो उस बारे में मैंने बात कर ली। अब मैं सिर्फ मोबाइल पे हूँ मैं, और इस पर पूरी डिस्कशन में डिबेट चली, इस पे ही रख लीजिए। पर मुझे भी सवाल पूछने का मौका दीजिए। और दूसरी बात, आदम जब मुझे मेरे बारे में बोलता है तो आप पूरा उसको बोलने का मौका देते हैं। अच्छा, और जब मैं आप आदम एक के काम बारे में करिए पोल खोलने लगता हूँ तो आप मुबारक भाई, कहते हो कि नहीं नहीं, यहाँ बातें मत करो, ये डिस्कशन मत करो। जब मैं मुबारक भाई उसकी एक हकीकत मिनट बता एक रहा हूँ तो मिनट आप। एक मिनट, हमको हकीकत नहीं जानना है एडम की। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल में आप देख रहे हो तो घर में कुरान तो होगा ना अभी? अगर नहीं है तो आप एक काम करिए, कुरान लेके आ जाइए, और उसके बाद अभी आप जुड़ जाइए फिर से 5-10 मिनट के बाद, और इस आयत को समझा दीजिए, मसला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है मुबारक भाई? तो ये आयत के बाद डिबेट शुरू कर दे हम। तो मैं हाँ 15 मिनट बिल्कुल। में आपको पूरा समझा देता हूँ। ओके, कभी आ रहे हैं आप? ठीक है, 15 मिनट। ओके चलिए, सभी दर्शकों को ये मैं कहना चाहता हूं कि 15 मिनट बाद हमारे मुबारक भाई आएंगे और इस आयत को वो समझाएंगे हमें। ठीक है। 1 hour later. मुबारक भाई फिर से जुड़े हैं, और उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के बाद आएंगे वो, और वो आ चुके हैं। जी मुबारक भाई, आपके सामने आयत रखी हुई है, प्लीज गो अहेड। जी जी निसार भाई, मैं आ गया हूँ और अपनी आयत का जवाब दे रहा हूँ। जी चलिए बताइए। तो इसमें 100 रुपये डिवाइड करने का जो सवाल था वो सिंपल पहले आयत सवाल, मैं आपको समझाइए, बता रहा हूँ। जी। पहले आयत समझाइए। आयत समझाना है या सिर्फ वो सवाल का जवाब देना है? वो आयत नहीं नहीं, बहुत आयत बड़ी भी है, तो उसका मैटर बहुत बड़ा है और अलग अलग कंडीशन मैटर है बड़ा उसमें। है। हाँ, वो चले वसीयतनामा डिवीजन, हाँ डिवीजन आयत के रूप से समझाइएगा प्लीज। आयत की रूह से बता रहा हूँ मैं कि जी। आपने बोला दो बेटियां हैं, हम्म। बीवी है और माँ बाप हम्म। है। हम्म। तो दो वो सामने बेटियों रख को। दो ना नोटपैड पे, एडम नोटपैड पे रख दो जरा, कौन क्या एक्सेल क्या है। खोलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, रुकिए रुकिए, हाँ, एक्सेल खोलते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड जी, मैटर 1 मिनट बड़ा है दीजिएगा। जी, इस कुरान की आयत में मैटर बड़ा है, वो नहीं समझा सकते मुबारक भाई ओके, हमारे। मैटर मैंने ये बहुत ही तो बड़ा है नहीं सर। कहा निसार भाई कि मैं नहीं समझा सकता। ये सर, ये मैंने कहा कि ये पता लग गया ना ये सर आपका इतना कौन है। बड़ा मैटर है कि इसको अलग अलग इसकी तकलीफ पूरी हुआ एक है, स्ट्रीम रखना बहुत पड़ेगी और मैं पूरा मैटर समझा तकलीफ, दूंगा। बेहतरीन तकलीफ तकलीफ हुई हुई है है, ना। तकलीफ तकलीफ हुई है। जी निसार भाई। अरे यार सही है। जी जी अच्छा जी। जी, ये जनाब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और ये जनाब इनको जहाँ पे आग लगी है ये हम अभी देखते हैं इनकी आग बुझती है कि नहीं बुझती है। जी सर, ये स्क्रीन शेयर हो गई है सर। जी सर, वाइफ को कितने परसेंट डालें सर 100 रुपए में से? बता रहा हूँ मैं आपको। जी बताइए। अगर दो बेटियां हैं तो 33% दो बेटियों को हम्म। जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, मतलब 66%? तीसरा है ना, दो तिहाई दो तिहाई। हम्म। दो 66% हो गया। तिहाई। 33.33 और हाँ 33.33, हाँ। 66.7% हो गया। 66। हाँ। और 66.7% हो गया। अब जो बाकी जो एक तिहाई बचा है उसमें बाकियों का हिस्सा है, औरत है और माँ बाप है। किसने कहा है? हम कह रहे किसने हैं ना, कहा अब है? आप मानोगे या ना मानो। ये ओके, आप हाँ, नहीं कुरान की आयत मानोगे ना। खोलें, कुरान की आयत खोलें, कुरान की आयत खोलें। और अगर बेटी एक है तो 50% नहीं बेटी का है। नहीं, इसी के ऊपर डिवाइड करना है आपने मेरी जान, जो मैंने दिखाया, इसीलिए एक बेटी नहीं हाँ दिखाई, तो इसके बस ऊपर डिवाइड ये करना ये डिवाइडेशन है है। मेरा। वाइफ के ऊपर कितने परसेंटेज डालें सर? जो एक तिहाई बच रहा है ना उसमें वाइफ और माँ बाप आएंगे। किसने कहा है आपको सर, जरा वो डिवाइड करके दिखाएं। आपको किसने कहा है कि बेटियों का हिस्सा पहले निकालना है? मैं वाइफ का हिस्सा पहले क्यों नहीं निकाल सकता? सर कुरान कुरान की की रूह ये आयत, इस से, कुरान तरीके की कुरान आयत की से रूह से समझाते समझाए ना। जाओ।
कुरान की रूह से ही मैंने समझाया, आप अगर उसको नहीं कौन मानना सी आयत चाहते से? तो मत मानिए। किस आयत से अरे उसको तो हम खोल भाई दें? किधर से? इसीलिए मैं कह रहा किधर हूँ से? कि वसीयतनामा बहुत बड़ा है, इसको इस तरीके से ओ नहीं हो हो समझाते हो हैं। हो खत्म हो। हो गया है बंदा। बता रहा हूँ मैं, इसमें इसीलिए जो मैंने एडम कंडीशन है ये ना, अलग 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 मौके पे एडम अलग अलग कंडीशन दी है कि अगर सिर्फ माँ एडम बाप बचेंगे तो माल का हक पूरा माँ बाप का हो जाएगा। खत्म हो गया बेटियां हैं, ये। 2 बेटियां हैं तो उसमें 66%, अगर एक बेटी है तो 50%, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाटा बाय उसकी बाय हो गया शर्तें हैं। इनका। हर लिहाज ओहो। से सर ही देखो, इज डन हो गया हंसने सर, से डन कोई हो सही गया। नहीं हो जाता, जब सर जवाब मैंने मिलता है यही ना तो फिर सर इंसान की आपने बेचैनी हो जाती है। सर देखें, ड्रामा अच्छा, नहीं करें। जवाब मिलने के बाद हाँ, ड्रामा अब नहीं आप करें, मुझे सुन ले घबरा दो सर। कि अरे जवाब लेके कैसे आ हजरत गया, सुन ले, हजरत सुन ले, हजरत सुन ले। है आपके ना। पास जवाब नहीं है, ये हमें भी पता अब है। अब अभी जो बात को आपने बताया खींचते रहिए, सर, लेकिन ये बताइए कि आप मेरा चैलेंज ले रहे हैं कि यार नहीं। ये डिरागेटरी बकवास नहीं करें प्लीज सर। चैलेंज देखें, लेना है या नहीं, सिर्फ हाँ जी इतना चैलेंज हमने बताइए। लिया हुआ है, पहले ये बताइए बाकियों में कितने % डालूं, किस तरीके से एक डालूं वो मिनट बताइए। एडम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं अभी इनसे वो कुरान का पहले मतलब हम समझेंगे। हाँ इनको कुछ नहीं आता यार, ये एक ऐसा टेस्ट है ना ये इनहेरिटेंस वाली आयत। जो ये कौन हंस रहा है यार? हमारे ताहिर भाई हंस रहे क्या? हाँ, मुझे ही हंसी आ रही। ये ताहिर एक ऐसा भाई टेस्ट है ना। आप ऐसा ना करें, मुबारक भाई को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, अच्छा, कोई हमारे बात अच्छे नहीं, नहीं भाई नहीं, हैं। गुस्से की बात नहीं है। असल में मैं अच्छे भाई। वो देख रहा हूँ कि समझा नहीं पा रहे हूँ कुरान की आयत को, हालांकि अच्छा, ये उनको समझ बोल क्या जाना रहे? चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना तो मान लो। हाँ। अच्छा, बीवी का 8वां हिस्सा है ना इन्होंने बोला, ठीक है, बीवी का 8वां हिस्सा है, इसका मतलब है कि हम इसको लेके जाएंगे, इसको -100 और इस सारे को डिवाइड करेंगे, ठीक है, -100 सॉरी E8, सॉरी इसको 100 -E8 करना है, सॉरी माय बैड, -E8, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ये आया, इसके ऊपर हमने लगाना है जनाब 8वां हिस्सा डिवाइडेड बाय 8, तो बीवी के पास सिर्फ 4.16 हिस्सा आया। उसके बाद जो जी। हमने अब बीवी को उससे पहले लेना है, बाकियों में से इसको डिवाइड करना है। अब फादर और मदर का जो हिस्सा है जनाब, ये 100 नहीं बनता फिर भी, ये और 100 अगर बन भी ले जाए, ये अब इसको क्या करना पड़ेगा इन्हें, अब ये बीवी का, अब ये बेटी के हिस्से में से बाकी निकाल रहे हैं। वंस अगेन चूंकि इसको हम बेस लेंगे तो फादर को कितने % हिस्सा जाना है, वो अगर मैं इसके ऊपर डिवाइड करना शुरू करूंगा तो मसला आ जाएगा, यार क्योंकि एडम, चौथाई तुम हिस्सा क्यों बाप का है मेहनत जहां कर तक रहे हो? मुझे पता है, ठीक है। एडम, हाँ, नहीं, पांचवा हिस्सा है, पांचवा हिस्सा है। एक सेकंड मैं दोबारा देख लूं आयत को कुरान अरे की। मेरी आवाज आ रही है क्या एडम? एडम, मेरी आवाज आ रही है क्या? बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? आवाज तो छठा आ हिस्सा रही है है, आपको। छठा हिस्सा माँ और बाप का है। अब अगर छठा ये हिस्सा माँ एडम और को मेरी बाप का आवाज नहीं आ निकालना रही है, है लगता मैं है। अगर इनकी ही लेवल पे चलता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब 100 -E8 अरे डिवाइडेड बाय एडम, 6 हिस्सा बाप का, और यही अरे चीज हमारी माँ के लिए आएगी। शायद आवाज नहीं आ रही यही चीज उन्हें। अगर माँ के लिए आए तो फिर मेरा गलत हो गया यहाँ पे कुछ, ये हमने E8 ही करना है, ठीक है। अब अरे इन एडम, सबको जब आप ऐड करते हैं तो ये जनाब आपका ये बनता है। ये इन्होंने इतना तो सर गेम ही डेंजर बहुत है, खराब कर दी। इतना 81.9% डेंजर बच्चा, मसला है कि 11 एडम, रुपए तकरीबन गिव और टेक, वो कहाँ गए, वो अरे किसके यार पास मेरे जाएंगे? भाई लाला जी, मतलब कुरान साइंस की किताब है, अब ये मैं अब इसमें से इनकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ निकाल रही। जो इन्होंने की है, जो कुरान की रूह से नहीं है असल में, जो इन्होंने की है। हेलो साहिल साहब ये समझे कितना आपकी हेलो डूब गया कैलकुलेशन है कितनी एडम? फॉल्टी है? हेलो एडम डूब गया है। हेलो। हाँ, इनको बोलने दें, इस्लाम भाई को बोलने साहिल दें, साहब बस आवाज आ क्या रही है? बोल रहे हैं भाई। यार मुझे अरे ताहिर भाई बोलने आपको दो आवाज आ यार। रही है? अरे हमको आ रही है, तुमको नहीं आ रही है एडम। फैज यार ये आवाज हेलो नहीं आ अच्छा रही शायद में। भाई लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। हेलो। अच्छा, अपना क्या नाम है, मुबारक ओके, भाई, आप एक भाई काम इस्लाम। करो। मेरी आवाज आ रही थी हाँ, सबको? सबको आ रही थी, हम हेलो। लोग को हाँ, हमारी आ रही है, आवाज आवाज आ नहीं रही आ है। रही थी। हाँ सॉरी यार, सॉरी, मुझे आप लोगों की तुम नहीं आ रही थी। तो तुम जनाब मैक्स ये में डूब गए थे एडम, तुम मैक्स में डूब गए थे। मैथ्स में डूब गया था, सॉरी यार। तो ये इनका हिसाब किताब है बेसिकली, लेकिन ये कुरान का हिसाब किताब नहीं है, FYI प्लीज सर नहीं कंटिन्यू, लेकिन सॉरी मैंने आप लोगों की हेलो बातें नहीं सुनी। एडम, मैं ये कह रहा हेलो। हूँ तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हमारे मुबारक भाई समझाए हर एक परसेंटेज किसको क्या जाएगा, कुरान की आयत से बताए। ओके ओके यस। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यस मुबारक भाई, 2 मिनट पूरे आपके पास, समझाइए उस आयत को।
यार ये पहली बात तो ये है कि जब मैं बोलने लगता हूँ पॉइंट वाली बात तुम म्यूट करके बहाना कर लेते हो यार, म्यूट क्यों करते हो मुझे? कहाँ म्यूट दूसरी किया? बात, आपका पॉइंट आप रख दीजिए इतनी देर पॉइंट। से मैं म्यूट था, इतनी देर से म्यूट कर रखा था मुझे। अच्छा ये हेलो आदम हेलो साहब कर रहे थे कितने, आप। आदम साहब का मैथ कितना है, कितना आईक्यू है, ये यही पता चल गया कि जब मैंने कहा कि 2/3 में से 1/3 जो बचेगा उसमें बीवी है और माँ बाप का हिस्सा डिवाइड कर लो। तो 1/3 के 3 टुकड़े करना थे। ये बेचारे इतने परेशान हो गए, इनको मैथ नहीं आ रहा है। और अगर बेटी एक है तो 50% एक बेटी को मिलेगा, बाकी 50% में से 3 हिस्से करना थे, बीवी का और माँ बाप का। सिंपल सा गणित था, इतना समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। तो यार मैं इसलिए कह रहा हूँ लाला कि जी तुम जवाब डिबेट दें। रख लो, तो मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, मैं तुम्हारे आंखों के जाले साफ कर दूंगा। जी जी, खोलिए, सिर्फ साफ एक बार कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो डिबेट रख लीजिए। साफ कीजिए जरा आंखों के जाले प्लीज। अभी ये तक सर आपके तुमसे पास इतना सा कुरान की, मैथमेटिक्स नहीं हुआ है। सर ये अभी आपके पास कुरान की आयत सामने रख दी है, आप जरा, अब जरा मेरी थर्टी आंखों के थ्री जाले खोलें। परसेंट 33% में से बाकियों का हिस्सा देना था। बाकी कैरेक्टर कितने थे? 3 कैरेक्टर थे, माँ बाप हम्म और औरत, हम्म बीवी। तो हम्म 33% के 3 हिस्से करना थे, हम्म। सिंपल सा गणित था। 3 हिस्से करने, लेकिन अब वो बीवी का पब्लिक, हिस्सा, क्या है बीवी कि का हिस्सा। पब्लिक तुम पे भी हंसी, लेकिन क्या है कि वो तुम्हारी तरफ ज्यादा है ना, तो वो इसलिए बेचारी खुल के तुमको गालियां नहीं बक सकती पब्लिक ने, तो पब्लिक जी जी, हंस रही है तुम पर। कोई बात नहीं सर, उन्हें हंसने दें। सर बीवी का हिस्सा कुरान की इस आयत के मुताबिक 8वां है। झूठ बोल रहा हूँ? ये आयत नीचे लिखी हुई है। कंडीशन, फिर मेरी बात, आपने बोला था 2 बेटियां हैं, सवाल आपने रखा था, तो मैंने उस हिसाब से हिस्सा बताया है। जब सर बेटा बीवी भी है ना? आएगा, लड़कियां कम ज्यादा होगी तो हिस्से बेटा नहीं चेंज है हो ना? जाएंगे। ये कुरान की ही आयतों में अलग अलग कंडीशन है, यही तो मैं समझा सर रहा हूँ। कौन और कौन सी आयत खोलना चाहते हैं? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मेरे और भाई फिर तुम मुझे ये, कहते हो कि मेरे मुझे से ये, मुकाबला नहीं कर सकता कोई। अच्छा मुझे ये मत फिर तुम बताइए कि मुझे, बदतमीजी पे उतर आते हो, फिर अब तुमको अम्ब का नहीं पता तुमको। सर ये तो क्या साबित हो रहा है किसको अंब आदम, का नहीं पता। अब जरा मुझे ये बताइए सर, कौन कौन सी आयत बच्चों खोलूं वाला गणित तुम्हें ताकि, नहीं मिल रहा है, तुम्हें अम्ब का नहीं पता यार। ओके आदम, अब अरे मैं, मुबारक और भाई, अरे यार आप आपको समझाइए ना मुबारक सीरियस भाई, आप डिस्कशन समझाइए ना बात। करना है कि नहीं करना है? क्या लाचारी दिखाओगे इस तरीके से इतनी बोल के देर से अपनी? क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी देर से क्या कर रहा कुरान हूँ की मैं? जो आयत सवाल से पूछा था बताइए। उसी का जवाब दिया है। आदम आयत पढ़ रहा है ना, जो बताए ना सवाल उसके बाद पूछा फिर। था उसी का जवाब दिया है। और वसीयत जो दी है सूरह निसा में, उसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात लिखी गई है, अच्छा जी, इसीलिए मैं एक कह करे रहा हूँ सेकंड, बताओ। एक कि सेकंड यार एक अभी। उसमें, एक बात को 2 बात में कनेक्ट मत करो। जो तुमने सवाल पूछा था वाई इस्लाम, कितने कैरेक्टर हैं, होल्ड उस ऑन, कैरेक्टर के हिसाब से मैंने वसीयतनामा बता दिया है। वाई इस्लाम होल्ड ऑन। ना आप बोलेंगे नहीं, मैंने 3-4 दफा अपनी बात रखने की कोशिश की, आपने बीच में बिला वजह डेरोगेटरी कमेंट्स फेंके जिसकी जरूरत नहीं थी। लेट मी टेल यू कि आपकी आयत क्या कह रही है। आपकी आयत ये कह रही है, इंडीड अल्लाह इज एवर नोइंग एंड वाइज, and if for you is half of what your wives leaves, if they have no children, but if they have children, for you is fourth of what they leave after any bequest. अच्छा, जब डेप्ट वगैरह समझो कि क्लियर हो गया। एंड फॉर द वाइफ्स इज 1/4 इफ यू लीव यू नॉट योर चाइल्ड, अगर कोई बच्चा नहीं होगा तो बीवी का चौथाई है। बट इफ यू लीव अ चाइल्ड देन फॉर देम इज 8, अगर कोई बच्चा है तो 8वां है। चूंकि इसकी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा नहीं है, एक बेटी नहीं है, 2 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बीवी का 8वां हिस्सा बनना है। अब मुझे आपने ये समझाना है कि आप बीवियां बेटियां होने के बावजूद बीवी को बराबरी कैसे दे रहे हैं बाप और माँ से। इस आयत के मुताबिक आप झूठे पड़ गए हैं, कोई और आयत ले आए ताकि हम उसके मुताबिक आपकी बात साबित कर दें। मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, प्लीज। और मैं फिर बार बार वही बात समझा रहा हूँ कि तुमने जो सवाल पूछा था मैंने उस सवाल का जवाब दिया है। आयत में अलग अलग औलाद पे अलग अलग कंडीशन पे वसीयत बदल रही है। दो फिर मैं आयतें, समझा रहा हूँ, तुमने जो आयत दो, कैरेक्टर मुझे दिए थे उस कैरेक्टर के आयत हिसाब दो, से मैंने वसीयत बनाई थी, आयत दो, कुरान के हिसाब से। अब तुम आयत दो, पूरी बात अगर सुनना चाहते हो तो सुनो पूरी बात। आयत दो, आयत दे के बोलो, मीरास के, आयत देख के ही बात कर रहा हूँ भाई, इतनी देर से आयत क्या दे बात के कर रहा बोलो। हूँ मैं? कौन सी आयत है, किस आयत को मैं खोलो सामने रखूं ताकि तुम्हारी बात साबित हो सके। आयत दो। अरे आयत दो, तुम्हारे जो सवाल पूछा है उस कैरेक्टर के हिसाब से मैंने हिस्सा दिया है। आयत ये 11 और अबे 12 करेक्टर तुमने ही पूछी थी इंसान। भाई, 11 और क्या 12, अजीब इंसान है यार। 11 और मुबारक भाई, 12 आयत चलो तो सुनो बताओ। सुनो, नहीं बताई है 11 और आज तक, 12 है इनको ना, आमदा नहीं पता है।
अम्ब का नहीं पता, बस यही तो बात है कि हंसने से कोई वो सही नहीं हो तो जाता भाई अगर भाई। आयत करो दे ना दोगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे ना यार। आयत दो ना यार, दिखाओ ना। मैं तो तुम्हें दिखा ये के सामने देखो बात बे, कर रहा हूँ। यार, रुलाएंगे अभी ये मुबारक भाई, हम सबको रुला देंगे। 11 और 12 आयत है भाई, ये वही तुम्हारे उसके सामने बारे है, में बता रहा हूँ। ये चलो तुम्हारे सुनो सामने है। सुनो अब किस पे सुनो दिखाओ, किस पे दिखाओ। सुनो। मीरास के मामले में सबसे पहली उसूली हिदायत है कि मर्द का हिस्सा औरत से 2 गुना है। चूंकि शरीयत ने खानदानी जिंदगी में मर्द पर ज्यादा जिम्मेदारियां का बोझ डाला है, ये वो आयत में नहीं और वजह है, औरत ये यही वाली है को। बात भाई। आयत में नहीं है, ये वाली बात आयत में नहीं है। आयत पढ़ो। चलो आयत नहीं पढ़ पढ़ लेता हूँ मैं। सकते यार, तुम इनके बस की बोलोगे कि बात ही आयत से नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाओ। मैं समझा रहा हूँ तो तुमको शरीय समझना मुझे नहीं नहीं चाह रहे पता हो। कि मुझे ये जरूरत नहीं जानने की कि औरत का मर्द से ज्यादा है कि नहीं है। उस चीज को छोड़ो, आयत पढ़ो। क्यों है इसको छोड़ दो। क्यों को हम जा ही नहीं रहे, क्यों अल्लाह ने ज्यादा दिया है, क्यों अल्लाह ने कम दिया, वो नहीं चाहिए हमें। तुम्हारी औलाद तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। ओके। अगर मैयत की वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हो तो उन्हें तरके मतलब छोड़े हुए माल का 2/3 दिया जाए। समझ में आ रहा है? 2 लड़कियां हैं तो छोड़े हुए माल का 2/3 मतलब होता है 66%। और अगर तो एक ही लड़की वारिस हो तो छोड़े हुए माल में से आधा उसका, मतलब अगर हम्म लड़की एक ही है तो 50% माल उसका। हम्म अगर मरने वाले की औलाद हो तो उसके माँ बाप में से हर एक को छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब ये जो सिक्स्थ बाकी जो है ना, वो ना, सिक्स बाकी नहीं है, हिस्से हो बाकी नहीं जाएंगे। है। हाँ, सिक्स्थ हो गया। सिक्स्थ माँ बाप का सिक्स्थ हो हाँ, गया। बीवी का बताओ। अब ये अलग अलग कंडीशन है बीवी भाई, का ये बताओ। तुमको समझ में नहीं आ रही बीवी बात का कि ये बताओ। अलग अलग कंडीशन है। बीवी का अलग बताओ। अलग कंडीशन है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और वो बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हारा आईक्यू लेवल 0 है। बीवी का बताओ। सुनो अब बता रहा हूँ। पेजेस पलटा रहे, फतवा इतवा तो नहीं लेके आओ, कहाँ से देख के बोल रहे हो मुबारक भाई? अरे 11 और 12 आया तो तब 12वां पढ़ो ना, उसमें बीवियों के बारे में ज्यादा है। हाँ, लिखो 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 लिखो, और बीवी का तुम्हारी बताओ। बीवियों ने जो कुछ छोड़ा है उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर उनकी कोई औलाद ना हो, वरना औलाद होने की सूरत में छोड़े हुए माल का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है। जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, और हम्म वे तुम्हारे छोड़े हुए माल में से चौथाई की हकदार होंगी। समझ में आ हम्म गया? 25% ना ना ना, बीवी। आगे पढ़, आगे पढ़, अभी आगे पढ़। और अगर तुम बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा। एट्थ होगा। समझ में आ गई? क्योंकि औलाद है तो बीवी का हिस्सा 8वां होगा। अच्छा, अब मुझे ये हाँ, बताओ, 2/3 अगर आपने 2 बेटियों को दे दिया, अब जो छठा छठा हिस्सा है आपने फादर और मदर को दे दिया, और 8वां हिस्सा बीवी को दे दिया। 100 रुपए में से ये सारे हिस्से निकालो, क्या बनता फिर बात वही मैं बात ये छठी बार कह है। रहा ओके, हूँ। कुरान में से अलग ये अलग बताओ, कंडीशन कुरान में में से ये वसीयत समझाओ मुझे। पलट जाएगी। हाँ, मैं वही अलग बताने अलग लगा हूँ। कंडीशन में सवाल वसीयत समझो। अलग हो जाएगी। सिर्फ मेरे माँ बच्चे बाप बचेंगे तो पूरे माँ बाप को मेरे मिल बच्चे जाएगा, सब सिर्फ मेरे बेटा बच्चे सवाल बचेगा तो पूरा बेटे को मिल जाएगा। मेरे बच्चे ऐसा यही नहीं मैं हो कह रहा हूँ सकता। कि वसीयत पे कंडीशन डिपेंड करती है कि हिस्सेदार कितने हैं। साहिल, इनको क्या हो जरा यार, 2 मिनट दे। अम्ब का नहीं जब ये दो पता मिनट तुम्हें। बोल लेंगे तो फिर मैं बोलूंगा, ताकि फिर मैं बोलूं तो ये बीच में ना बोले। तुम्हें अम्ब का नहीं पता, मैं बार बार ठीक है, कह अभी मैं रहा हूँ कि साबित करता हूँ। कंडीशन। ओके, सो नाउ, अगर ये बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि माँ बाप को छठा छठा हिस्सा तब मिलेगा जब कोई और पोर्शन बीच में डिवीजन करने वाला नहीं होगा। मैं ये बात सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ जनाब मुफ्ती साहब? वाई हेलो। इस्लाम द मुफ्ती। मुफ्ती साहब मुझे बताइए, मैं अब आपके मुताबिक इधर किस तरीके से डिवीजन करूं, वो बताइए। तुम्हारा जो सवाल था, जो मुझसे आधे मे, घंटे पहले पूछा मेरे भाई, गया अब था, मैं उसके डिवीजन हिसाब कैसे से करूं, मैंने वो डिवीजन बताएं। बता दिया। अब बताइए वो डिवीजन को तुम 4 बार पूछो या 6 बार पूछो, भाईजान, अभी प्रॉब्लम ये है कि तुमको मैं बताइए। जवाब दे चुका हूँ। अभी तुमको मैं अभी जवाब जवाब दे दें। चुका हूँ, अब तुम उस चीज को रिपीट कर रहे हो। अभी तुम उस जवाब देना। बात को रिपीट हिसाब करे जा आपके रहे हो। मुताबिक मैं हिसाब लिखने लगा हूं। हिसाब दे जरा, तुमने क्या एक्सेल लिखा खोल लिया, तुम अभी तक तीसरे हिस्से का तीसरा हिस्सा नहीं कर पाए। है। ओके, सिंपल सी अभी बात है। तीसरे हिस्से अभी का तीसरा हिस्सा कैसे होगा, जरा करो। हाँ, मैं अब मुझे बताओ कि बेटियों को थर्टी कितना थ्री हिस्सा जाएगा। परसेंट का 3 हिस्से करना थे, बीवी और माँ बाप। ओके, इतना से गणित था, इनके सवाल का खुला जवाब अच्छा मैंने रुक जा दिया रुक था जा। और ये जवाब को झेल नहीं अरे पा रहे हैं रुको ना ये। यार, अरे रुको, थोड़ा ब्रेक लगाओ।
66.7 तुम 2 बेटियों को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद बाकी तुम्हारे पास बचा 33.4, ठीक है। इस 33.4 जो रिमेनिंग है इसको 33.3 ना एडम? 33.3, क्योंकि वो मैंने उधर 4 कर दिया हुआ है ना, 3 और 3 करने की बजाय मैंने उधर कर दिया हुआ ज्यादा। असल में 66.6 बनना चाहिए, 66 है तो 66 को मैंने 67 कर दिया है, 33.3। चले, थोड़ा सा इशारियों में मसले खराब है। 33.3 को मैंने वाइफ, मदर और फादर में बांटना, कैसे बांटूं, क्या करूं? इसको डिवाइड बाय 3 कर लूं, इसको डिवाइड बाय 3 कर लूं, और 11.1% सबको दूं, ये दूं, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल, जो तुम्हारा ये करूं? सवाल था उसके हिसाब से यही बनेगा। ओके, अब आप ऐसा करो, ये जो आपने बताया मुझे, ये कुरान की इस आयत पे तो नहीं बैठता, जैसा कि हमने ये आयतें पढ़ ली। कहीं पे ये नहीं लिखा कि बेटियों को पहले दे के बाकी हिस्से को बराबर डिवाइड कर दो वाइफ, फादर एंड मदर पे। कुरान ये नहीं कह रहा। ओके, आप भी मेरी बस बात से एग्री तो करते वही हैं, कुरान लिखा ये नहीं हुआ है कह रहा। भाई, क्या है यार तुम। कहाँ लिखा हुआ है ये कुरान में? अगर तो लिखा हुआ है कुरान में तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर दूसरा सवाल रखूंगा आपके ऊपर कि आपने कहाँ से लिया है, क्योंकि हेलो। आपका कोई मुहद्दिस भी आपकी इस बात को नहीं मानता। लिहाजा आप मुझे अब ऐसा करें, कुरान में दिखा दे, क्योंकि आप हेलो। कह रहे हैं कुरान में लिखा है। कुरान में कहाँ लिखा है कि बाकी के हिस्से को 3 पे डिवाइड करके बाकी में बांट दें? प्लीज माइक आपका वहां। हेलो। हेलो। सूर्य 11 में वही लिखा था, तुम्हारे साथ सवाल के हिसाब से मैंने सूरह उसका 11 कौन सा? डिवाइडेशन कर दिया। सूरह 11 कौन सा? आयत 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 11। आयत 11, लो जी, आयत 11 दोबारा पढ़ते हैं, सब लोग सुने। अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन फॉर व्हाट द मेल what is equal to the 2 female, but if there are only daughters 2 or more, then for 2/3 of the one estate, 66.7%, यहां तक ठीक हो गया। And if there is only one, there is half, one है नहीं, लिहाजा मसला नहीं है। And for one parent, and for one parent, to each one of them is the sixth of his estate, not remaining estate of his estate, उसकी टोटल estate का छठा हिस्सा, remaining का नहीं। If he left children, क्योंकि उसने बच्चे छोड़ दिए हुए, 66 से चला गया उधर, बल्कि यहाँ पे क्लियर है, if he left children, अगर उसने बच्चे छोड़े हुए हैं तो उसकी रिमेनिंग स्टेट का नहीं, बल्कि उसकी कंप्लीट स्टेट का छठा हिस्सा, यानी कि अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह की आयत के मुताबिक 100 में से आपने 100 का छठा हिस्सा देना है। आपने 100 का छठा हिस्सा देना है। ये अल्लाह कह रहा है। अगर बच्चे हैं तो, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हमने 66.7 दे दिया है और माँ बाप को छठा हिस्सा दे दिया है, ठीक है। बट इफ ही हैज नो चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा नहीं है, द पेरेंट्स इनहेरिट फ्रॉम हिम। अच्छा, फिर पेरेंट्स की दूसरी इनहेरिटेंस है, एंड हिज मदर 1/3। अगर बच्चा नहीं है तो ये छठा नहीं बनेगा, बल्कि ये थर्ड हिस्सा बनेगा, थर्ड हिस्सा, तीसरा हिस्सा बनेगा। यार तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हारी 11वीं नंबर आयत में लिखा हुआ है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो यार? किस खुदा को मानते हो तुम कि तुम्हारे लिए झूठ बोलना इतना आसान है? बोलो अब। हा। मतलब मैं इतनी देर से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अलग अलग कंडीशन में वसीयत चेंज हो जाएगी। अब तुम अलग साहिल, अलग कंडीशन बता के कह रहे हो कि इसको कुछ नहीं पता। भाई तुमको कुछ नहीं पता, तुमको अम्ब का नहीं पता। जी साहिल, असल में इनके बस की बात नहीं खत्म है हो गया यार, ना? ये हाँ एक बिल्कुल। कुरान की आयत सही सही नहीं पढ़ साहिल भाई। सकते। हाँ, ये खाली मतलब टाइम पास के लिए ही आते हैं। पहले भी इसी तरीके से आते थे। इनका ना लॉजिकल रीजनिंग है, ना इनको कुछ समझ में आता। इसके लिए मैं एडम बोल रहा था कि इनको कुरान की आयत पढ़ के इनको करने दो। सर वो इनको नहीं पढ़ कुछ रहे थे ना नहीं आता है, सर, उनको उन्होंने जब आते ही नहीं है तो उर्दू कहाँ में से जब पढ़ेंगे? उन्होंने जब उर्दू में तर्जुमा पढ़ा तो वो चीजें खा गए थे जो मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ। ये आयत का कंप्लीट ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन है, इसीलिए डाली थी ताकि मैं दिखा सकूं। क्योंकि सर ये झूठ बोल रहे हैं, पढ़ भी नहीं सही रहे, हालांकि मैंने अब दिखा के किया सारा। एडम, सिर्फ इतना सोचो, हम इतना दिमाग चलाने के बावजूद हमको ये समझ में नहीं आ रही है कि ये इंसान ये कहता है कि स्लेवरी और लिविंग रिलेशनशिप जो है वो एक जैसी है। उसको क्या समझ में आएगी? हम जैसे लोगों को नहीं समझ में आती है, सब उसी हाँ, टाइप की ये उसको सब बातें हैं। सही सही बात है। तो आई हेट अच्छा, यू पे ही पता चल गया था। असल में सर ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि अब जब आपने 8वां हिस्सा बीवी को देना है ना, तो यहाँ पे गेम हाँ खराब होएगी।
ये जब आप बीवी को अब 8वां हिस्सा देंगे तो ये आपका 100% से ऊपर निकल गया। ये देखें, ये 112% बनता है जहां तक मुझे पता है। मैं जरा पहले कन्फर्म कर लूं, ये क्या हुआ, 112.5% बनता है। तो सर ये मसला हो जाता है कि अल्लाह मियाँ को मैथमेटिक्स जो थे ना आता नहीं था, और वो अल्लाह मियाँ को मैथमेटिक्स को सही करने के चक्करों में उन्होंने इतना खराब कर दिया कि वो 100 रुपया भी पूरा डिवाइड नहीं कर सके। तो वो इनके लिए मसला है, मुझे पता है मैथ्स थोड़ा सा इन लोगों का वीक है, अल्लाह मियाँ का भी वीक था, तो ये सब मोमिनों का भी इस वजह अल्लाह से। मियाँ के पास कैलकुलेटर नहीं था ना। हाँ यस, एक्सेल शीट भी नहीं थी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं मुबारक भाई को मौका देता हूँ, कुरान की वो आयत अरबी में पढ़ के सिर्फ उसका माना बता दे। सर क्या कर रहे हैं सर, क्यों टाइम जाया करने लगे? नहीं होएगा नहीं, उनसे। लास्ट मौका, सर लास्ट अगर वो मौका। बता सके सर, सर चैनल बंद हो जाना है, वो बता नहीं सकेंगे। नहीं, एक बार वो आयत जो अरबी में लेके आओ एडम, मैं अच्छा मैं चाहता हूँ आयत लेके कि एक हाँ सेकंड, एक सेकंड। ये अरबी में पढ़े और उसका मतलब बताते जाए। हाँ मुबारक भाई, इसको अरबी में पढ़ दो जरा, इस आयत को। साहिल भाई, आपने वादा किया था कि इस सवाल का जवाब के बाद आप मेरे चैलेंज का जवाब देंगे। आपने अच्छा चैलेंज आपको वाली अरबी बात से आती है पलट कि गए, नहीं फिर आती है? नया सवाल लेके पढ़ने आ भी गए। एक मिनट फिर मुबारक भाई, नया आपको सवाल अरबी, लेके आ गए तुम। आपको अरबी आती है कि नहीं मतलब आती है तुम पढ़ने? चैलेंज से डर रहे हो, मतलब सब है ना। अच्छा नहीं आती है आपको मुबारक भाई, चैलेंज अरबी से नहीं डर रहे आती है? हो, चैलेंज से डर रहे हो। हद है यार। वैसे इन्होंने एक चैलेंज दे रखा है ना, चैलेंज से डर नहीं है। स्लेवरी का चैलेंज दे रखा है। दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम था स्लेवरी सिस्टम, तो उसी पर वही बात हो ना, रही है। वो लिविंग रिलेशनशिप वाला, मुबारक भाई। चलिए, मैंने इतनी बार चैलेंज दिया, तुमने नहीं एक्सेप्ट करा, मेरा काम हो गया। मुझे पब्लिक को यही बताना था कौन कि सा जब चैलेंज है कोई तुम्हारा, क्यों रोते हो यार, तुम कोई क्यों रोते हो? नॉलेज वाला मिलता है लो, ना, तो नॉलेज अच्छा बात वाला सुनो, मिलता है ओए तो तुम्हारी चैलेंज, क्या हालत अच्छा होती ओए है, ये चैलेंज, पब्लिक को बता दिया मैंने। ओए चैलेंज। सुनो, चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, सबा ओके खैर। भाग जा, भाग जा। निकल गए, निकल भाग गया गए। जाने दो भाई, जाने दो, और बर्दाश्त इनको नहीं कर सकते। यार, चैलेंज अच्छा, चैलेंज चैलेंज। अगर अगर ये लिव इन रिलेशनशिप का बात करें ना, तो क्या अपना तफसीर इतने कहती है लिव इन रिलेशनशिप को मना कर रही है। यार बात ये नहीं है मेरे प्यारे भाई, बात ये है चैलेंज करने वाला कोई इंसान तो हो यार, यानी कोई इस काबिल तो हो कि उसका 2 रुपए की अक्ल हो कि आप चैलेंज। अब वो जो सवाल पूछेगा उसका जवाब भी हम देंगे ना, तो उसने जवाब की भी जलेबी बनानी है, क्योंकि उसको अपने बातों का नहीं पता, वो जलेबी नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा बेचारा। सही दैट्स द बात है। प्रॉब्लम विद देम। बहुत लो आईक्यू है हमारे मुबारक भाई का, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत लो आईक्यू है। कौन सी स्कूल से पढ़ाई किए हैं, उस स्कूल की डिग्री और वो लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए।